नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी जीडी 2022 की परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी की जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज मैंने शुरू की है, उसका जो सेट नंबर 2 है उसको यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज के सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट को लगाना स्टार्ट करते हैं। यह एसएससी जीडी 2022 की परीक्षा पर आधारित पूरी तरह से यह वीडियो है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के मध्य शेयर कर दीजिएगा जो साथी आपके एसएससी जीडी 2022 की तैयारी में लगे हुए हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। सिलेबस आप एक बार देख लीजिएगा। किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है कि उस परीक्षा का सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि उसमें किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सिलेबस आपके सामने लिखा गया है। सिलेबस एक बार देख लीजिएगा कि सामान्य हिंदी के सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे आपसे। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, वैशाली की नगर वधू किसका उपन्यास है, आपसे पूछा जा रहा है। वैशाली की नगर वधू किसका उपन्यास है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का यह उपन्यास है वैशाली की नगर वधू। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। झूठा सच, यह किसका उपन्यास है? झूठा सच। तो झूठा सच किसका उपन्यास है? तो आप याद रखिएगा, यह यशपाल का उपन्यास है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो है यशपाल का उपन्यास है झूठा सच। तो इसके बारे में याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऑप्शन में जो जो भी रचनाकार दिए गए हैं इनको यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, उनकी इंपॉर्टेंट रचनाओं को भी मैंने लिखा हुआ है। तो फणीश्वर नाथ रेणु की दो इम्पॉर्टेंट रचनाएं आप याद रख सकते हैं, मैला आंचल और परती परी कथा। ये दो इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं किनकी? तो फणीश्वर नाथ रेणु की, जो एग्जाम में पूछी गई हैं। इनको आपको याद रखना है। मन्नू भंडारी की एक इम्पॉर्टेंट रचना है महाभोज, इसको आप याद रखिएगा। यशपाल की दो इम्पॉर्टेंट रचनाएं यहाँ पे और लिखी गई हैं, पर एक पर्दा हो गई और एक सिंहावलोकन हो गया। ये दो इम्पॉर्टेंट रचनाएं किसकी हैं? तो यशपाल की है। इसके अलावा महादेवी वर्मा की बहुत सारी रचनाएं हैं जो मुझे अच्छी लगी, उनको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे मेरा परिवार, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, दीप शिखा, निर्जा, छड़दा, अपनी कहानी। ये कुछ इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं जो महादेवी वर्मा की हैं, जो आप याद रख सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है। इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा है आपको बताना है। फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश करिए। तो इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा है? तो सूचना। सूचना जो है आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आपके पुल्लिंग है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग का जोड़ा इसमें से कौन सा सही नहीं है? इसमें से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का जो जोड़ा है कौन सा सही नहीं है? तो आइए देख लेते हैं। मोटा का मोटी हो जाएगा, दाता का दानी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे दूसरा वाला गलत दिया गया है। तेली का तेलिन हो जाएगा स्त्रीलिंग, धोबी का धोबिन हो जाएगा स्त्रीलिंग। तो दाता का क्या होता है जो यहाँ पे गलत दिया गया? तो दाता का जो स्त्रीलिंग होता है वह होता है दात्री। क्या हो जाएगा? दाता का सही स्त्रीलिंग होता है दात्री। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, साधु का स्त्रीलिंग शब्द पूछा गया है, क्या होगा साधु का? तो साधु का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? साध्वी हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साधु का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? तो साध्वी हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। वधु का यहाँ पे बहुवचन क्या होगा पूछा गया। वधु का बहुवचन क्या होगा? तो वधु का जो बहुवचन है क्या होने वाला है इसमें से? फटाक से इसका जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आंसर आपको बताऊंगा। तो वधु का क्या हो जाएगा? वधुएं। इस प्रकार से लिखाएगा। तो वधुएं जो है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी वाला जो है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से वधुएं लिखाएगा इसका बहुवचन। तो आप इसे याद रखिएगा, बहुवचन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों, हिंदी की प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है। हिंदी की जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज में चला रहा हूँ इसमें आपको सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। इसके अलावा जीके जीएस की भी जो प्लेलिस्ट है उसको मैंने अपडेट कर दिया है, बना दिया है, जो प्रैक्टिस सेट के सीरीज में एसएससी जीडी के लिए चला रहा हूँ। तो उस प्लेलिस्ट को आपको फॉलो करते रहना है डेली बेसिस पर। अगला प्रश्न आपके सामने है,
निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन शब्द कौन सा नहीं है? इसमें से बहुवचन शब्द कौन सा नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से बहुवचन कौन सा नहीं है? तो इसमें से छाता जो है वह बहुवचन नहीं है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो छाता है यह बहुवचन नहीं है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे जो दिया गया है वह बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या होगा? तो अत्यधिक का हो जाएगा अति धन अधिक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी यहाँ पे जो दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अत्यधिक का जो शुद्ध संधि विच्छेद वो हो जाएगा अति धन अधिक, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा अत्यधिक किस संधि का एग्जाम्पल है? तो अत्यधिक जो है आपका यड़ संधि का एग्जाम्पल है। किस संधि का? तो यड़ संधि का एग्जाम्पल है अत्यधिक। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, मनोहर शब्द में संधि क्या होगी? मनोहर शब्द में संधि, मनोहर शब्द में संधि क्या होगी? इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है यहाँ पे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मनोहर शब्द में आपकी संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। यहाँ पे विजर्ग नहीं विसर्ग होगा, इस प्रकार से लिखा था विसर्ग। तो मनोहर शब्द में आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा मनोहर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मन धन हर। क्या हो जाएगा? मन धन हर जो है मनोहर का यह संधि विच्छेद हो जाएगा, और यह जो है विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो आप याद रख सकते हैं। इति धन आदि का संधि हो जाएगा इत्यादि। तो इत्यादि में कौन सा संधि है आपसे पूछा जा रहा है? इत्यादि में कौन सा संधि है? तो इत्यादि में आपका क्या हो जाएगा? यड़ संधि हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। इत्यादि में आपका यड़ संधि हो जाएगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, अनाहुत का विलोम शब्द क्या होगा? अनाहुत का विलोम शब्द, अनाहुत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आहुत हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अनाहुत का जो विलोम शब्द है वह आहुत हो जाएगा। रीजु शब्द का विलोम यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या होगा? रीजु शब्द का विलोम, रीजु शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो आप याद रखिएगा, रीजु का क्या हो जाएगा? वक्र हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका ए यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। रीजु का वक्र हो जाएगा विलोम। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, विपरीतार्थक शब्द को आपको चुनना है। शोषक का क्या होगा? विलोम। शोषक का विलोम यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या होगा? तो शोषक का विलोम क्या होता है? पोषक होता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। शोषक का जो विलोम है वह पोषक हो जाएगा। तो ऑप्शन आप सी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। शोषक का क्या होगा? तो शोषक का पोषक हो जाएगा विलोम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? समुद्र का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? समुद्र का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। तो समुद्र का जो पर्यायवाची इसमें से आपका कौन सा नहीं है? तो जलद। जलद जो है यह समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी पयोधी हो गया, जलधि हो गया और वारिधि हो गया, ये तीनों जो है समुद्र के पर्यायवाची हैं, परंतु जलद जो है यह समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें से सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आप याद रखिएगा, इसमें से विभाकर, ऑप्शन बी वाला यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, विभाकर जो है यह सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। बाकी तीनों जो आपके सामने दिए गए हैं, प्रभाकर, दिनकर, दिनेश, ये तीनों जो हैं आपके सूर्य के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा मार्तंड भी जो है सूर्य का पर्यायवाची होता है, भानु भी सूर्य का पर्यायवाची होता है, भास्कर भी सूर्य का पर्यायवाची होता है और आदित्य भी सूर्य का पर्यायवाची होता है। तो सूर्य के पर्यायवाची एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे प्रभाकर हो गया, दिनकर हो गया, दिनेश हो गया, इसके अलावा भानु, भास्कर, आदित्य, मार्तंड, ये भी सूर्य के ही पर्यायवाची शब्द हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? इसमें से हाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कटी, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कटी है यह हाथ का पर्यायवाची नहीं है। तो आप इसे याद देखिएगा। बाकी ये तीनों जो है ना आपके सामने लिखे गए, हस्त हो गया, पाणी हो गया और कर हो गया, ये तीनों आपके हाथ के पर्यायवाची हैं, परंतु कटी जो है हाथ का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, इस मुहावरे का अर्थ, इस मुहावरे का मीनिंग आपसे पूछा जा रहा है, क्या होगा? उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? असंभव कार्य करना, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो मुहावरा आपके सामने दिया गया है, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? असंभव कार्य करना। सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का मीनिंग, इस मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा प्रलोभन देना, लालच देना, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का मीनिंग, मुहावरे का अर्थ हो जाएगा प्रलोभन देना, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आंख का अंधा गांठ का पूरा, इस लोकोक्ति का सही मीनिंग क्या होगा? आंख का अंधा गांठ का पूरा, इस लोकोक्ति का मीनिंग आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यह लोकोक्ति है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? आंख का अंधा गांठ का पूरा, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका सही मीनिंग होता है धनी परंतु मूर्ख, धनी परंतु मूर्ख। तो आप याद देखिएगा, जो व्यक्ति धनी होता है परंतु मूर्ख होता है, उसके लिए जो लोकोक्ति है वो इस्तेमाल में क्या लाई जाती है? आंख का अंधा गांठ का पूरा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मूर्ख धनी, ऑप्शन बी। कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना, कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना, इसका मीनिंग, इस कहावत का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पानी पीकर जाति पूछना, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना, इस कहावत का सही मीनिंग, सही अर्थ क्या हो जाएगा? पानी पीकर जाति पूछना, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करना, इसमें से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? इसमें से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, उसका आपको चयन करना है। तो आइए देख लेते हैं। इसमें से जो अशुद्ध वर्तनी है उसका चयन करना है आपको। फटाक से इसमें से अशुद्ध वर्तनी का चयन करके बताइए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो गरिष्ठ, ऑप्शन ए वाली ही आपकी अशुद्ध है। बाकी तीनों आपके सामने जो दिए गए हैं ना, ये तीनों आपके सामने वाले बिल्कुल सही हैं। अंजलि आपका सही लिखा गया है, और मैथिली शरण आपका सही लिखा गया है। अनधिकृत, यह भी आपका सही लिखा गया, अनधिकृत जो है आपका सही लिखा गया, लेकिन गरिष्ठ आपका यहाँ पे सही नहीं लिखा गया है। यह गरिष्ठ नहीं होता, गरिष्ठ होता है, इस प्रकार से लिखा था यह, इस प्रकार से यह आपका शुद्ध लिखा था है गरिष्ठ। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, शुद्ध वर्तनी इस प्रकार का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? शुद्ध शब्द की आपको पहचान करनी है, इसमें से शुद्ध कौन सा है? तो इसमें से शुद्ध आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसमें से परीक्षा आपका गलत दिया गया, परीक्षा आपका इस प्रकार से सही लिखा था है, परीक्षा जो आपका है इस प्रकार से सही लिखाएगा। श्रृंगार आपका इसमें से सही लिखा गया है। विदुषी आपका शुद्ध किस प्रकार से लिखाता है? विदुषी जो है शुद्ध किस प्रकार से लिखाता है? तो विदुषी आपका इस प्रकार से शुद्ध होता है, विदुषी आपका इस प्रकार से शुद्ध होता है। इसके बाद द्वारिका नहीं होता, द्वारका लिखा था, द्वारका, द्वारका, द्वारका जो है इस प्रकार से शुद्ध लिखा था। इस प्रकार से आपका श्रृंगार जो है शुद्ध लिखा गया था। बाकी परीक्षा आपका गलत लिखा गया था, परीक्षा नहीं होता, परीक्षा इस प्रकार से लिखा जाता है। विदुषी आपका इस प्रकार से लिखा जाता है, और द्वारिका नहीं होता है, द्वारका होता है। तो इस प्रकार से आपको शुद्ध वर्तनी को भी पहचानने के लिए एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तो अभी से आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आने वाली। अगला प्रश्न आपके सामने है,
कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसमें से शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है कि शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है, तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी वाला है, दही खट्टा है। आप याद देखिएगा, दही खट्टा है, यह वाक्य शुद्ध आपका है, बाकी तीनों आपके अशुद्ध वाक्य हैं। तो आप इसे याद देखिएगा, दही खट्टी है यह आपका अशुद्ध वाक्य है, दही खटास है यह आपका शुद्ध वाक्य है, दही खटाई है यह आपका अशुद्ध वाक्य है। लेकिन इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो दही खट्टा है शुद्ध वाक्य है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें से ये तीनों आपके अशुद्ध दिए गए हैं, बस इसमें से शुद्ध कौन सा है, तो सुरेश के लिए पत्र लिखना है। आप याद देखिएगा, सुरेश के लिए पत्र लिखना है, यह आपका शुद्ध हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विद्वान शब्द का जो स्त्रीलिंग है वह क्या होगा। तो विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश करिए, उसके बाद मैं आपको जवाब बताऊंगा। तो विद्वान शब्द का जो स्त्रीलिंग है वह क्या हो जाएगा आपका तो विद्वान का क्या हो जाएगा, विदूषी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वाक धन जाल का अगर हम संधि करेंगे तो ये आपका हो जाएगा वाग जाल हो जाएगा। तो आपको बताना है कि जो वाग जाल है इसमें कौन सी संधि है, वाग जाल में कौन सी संधि है। तो वागजाल जो है आपका व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, यानी कि उदाहरण, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वागजाल जो है यह व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अस्थावर का विलोम यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या होगा, अस्थावर का विलोम। तो अस्थावर का विलोम आपका जंगम होता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा आपका गरिमा का लगिमा होता है, उर्वर का उसर होता है, शोषक का पोषक होता है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का पर्यायवाची शब्द है, बिजली का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे पूछा गया आपसे, बिजली का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो दामिनी हो जाएगा, चंचला हो जाएगा, तड़ित हो जाएगा, यानी कि ये सभी जो आपके हैं दिए गए हैं तीनों, ये बिजली के ही पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दामिनी, चंचला, तड़ित, ये तीनों आपके बिजली के ही पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था उसको हमने कंप्लीट कर लिया। यह पूरी तरह से वीडियो एसएससी जीडी 2022 की परीक्षा के लिए है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के मध्य शेयर कर दिया करिएगा जो एसएससी जीडी की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।